बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से मुतालिक है, वो दोबारा रिज्यूम करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स हमने कल किए थे और आज कुछ पार्ट्स और करेंगे ताकि आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर से मुतालिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो हमारे पास जो आज का क्वेश्चन है वो उसकी स्टेटमेंट ये है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। ये हमारे पास मौजूद है। तो अब हम यूं करते हैं कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाली रकम है, आपको पता है कि उसका जो है शुरू में अगर माइनस हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो हम उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो हम यूं करते हैं 15/2 जो है इसको यहीं रहने देते हैं और इज इक्वल टू ये माइनस का एक्स स्क्वायर इधर जाके प्लस का एक्स स्क्वायर, और पहले से आपके पास प्लस 7/2x मौजूद है। तो हमारा जो पहला स्टेप होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में, हमने कल भी बात की थी कि वेरिएबल्स वाली जो टर्म्स होती हैं उनको हम एक तरफ लिखते हैं और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है ये वेरिएबल्स वाली टर्म एक तरफ है और कांस्टेंट टर्म जो है वो दूसरी जानिब मौजूद है। तो लेकिन अब इसकी जो है हम क्या करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे, यानी यहाँ पे r लेके इसका मतलब ये होता है कि या तो ये जो x स्क्वायर और प्लस 7/2x है इसको हम इस तरफ लिखेंगे और जो कांस्टेंट टर्म जो कि 15/2 है उसको हम किस तरफ ले गए, राइट साइड पे ले गए। तो अब हम जो नेक्स्ट स्टेप होता है हम इसको क्या करते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आपको a स्क्वायर प्लस 2ab जो है ना, यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर दिया होता है, और प्लस का b स्क्वायर जब आप इसके अंदर ऐड करते हैं तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा चीज लेफ्ट साइड पे ऐड करते हैं वही हम जो है वो राइट साइड पे भी उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो a जो टर्म है वो तो नजर आ रही है, लेकिन जो b होता है वो मौजूद नहीं है, यानी a प्लस बी होल का जब आप कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, होल का स्क्वायर बनाएंगे, तो उसके अंदर b का भी मालूम होना जरूरी है। ये x स्क्वायर जो है ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी a का स्क्वायर है, और ये प्लस का 7/2x जो है इसके अंदर 2ab मौजूद है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2ab को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 7/2x के साथ कौन सा साइन मौजूद है, प्लस का साइन मौजूद है। इट मींस कि यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, a प्लस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ फार्मूला लिखते हैं कि एस a प्लस बी होल का स्क्वायर जो होता है वो आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो इस फार्मूले के तहत हम इस साइड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम b तलाश करेंगे, जैसे ही b मिलेगा उस b का यहाँ भी हम स्क्वायर ऐड कर देंगे लेफ्ट साइड पे, और फिर हम राइट साइड पे भी स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो फिर लेफ्ट साइड पे स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इस तरफ b स्क्वायर का हमने इजाफा किया था, ऐड किया था, तो साथ ही हम राइट साइड पे भी क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। तो इससे ये जो इक्वेशन आपके पास मौजूद है इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जरा गौर करें कि a स्क्वायर यानी ये जो x का स्क्वायर ये क्या बनता है, x स्क्वायर बनता है प्लस 2ab, हम लिखेंगे प्लस का 2 और फिर लिखेंगे a आपके पास x और b हमें मालूम नहीं है। तो b जो है वो आपने ऐसा डिजिट ढूंढना है जिसको हम प्लस के 2 और जो फर्स्ट डिजिट x है उससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 7/2x आ जाए, जो कि 2ab है। 7/2x क्या है, 2ab है। तो यहाँ पे जो है 2x है, तो 2x को मल्टीप्लाई करें ऐसे डिजिट से जो कि 7/2x लेके आए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 और अपॉन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 2। अगर 7/2 लिखूं मैं यहाँ पे तो उसको फिर मैं 2 से और x से मल्टीप्लाई करके चेक करता हूँ कि क्या 7/2x आता है। अगर 7/2x आ गया तो इट मींस कि ये 7/2 आपका क्या होगा, b होगा, यानी दूसरा डिजिट जो कि हमें बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा था वो 7/2x में मौजूद था, वो हमने फिर तलाश कर लिया। फिर इस b डिजिट का यहाँ भी हम स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। जब इस तरफ स्क्वायर लेंगे लेफ्ट साइड पे तो फिर राइट साइड में भी उसका स्क्वायर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो 7/2 लिखा है, ये 2 जो है 7 के नीचे जो मौजूद है, ये प्लस 2 जो इधर x के साथ मल्टीप्लाई है उसको क्या करेगा, कैंसिल कर देगा और ऊपर 7x बच जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, 7/2x चाहिए। तो इट मींस कि 7/2 जो है ये वो b डिजिट नहीं है जो कि 7/2 लेके आए। अगर हम इस 2 की जो 7 के नीचे 2 मौजूद है इसकी जगह अगर हम 4 लिख देते हैं तो फिर 7/4 को
हम मल्टीप्लाई करेंगे 2a के साथ यानी 2x के साथ। तो फिर देखते हैं कि 7/2x आता है या नहीं आता। ये जो प्लस का 2 है ये x के साथ और 7/4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 जब 7/4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला 2 इस 2 के साथ 4 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये वाला 2 7 के नीचे जो 4 मौजूद है उसको क्या कर देगा, कैंसिल। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो इस 2 ये इधर कैंसिल होगा, इधर 7/2 बच जाएगा और वो 7/2x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 7/2x आ जाएगा। ये 7/2x क्या है, 2ab है। तो इट मींस हमारे पास प्लस का 2 भी था और हमें a भी मालूम था जो कि x है, हमें b मालूम नहीं था, वो हमने मालूम कर लिया। वो हमारे पास क्या आ गया, 7/4 आ गया। यानी 7/4 b का वो डिजिट है जो 2x से मल्टीप्लाई होकर 7/2x बनाता है जो कि 2ab है। तो फिर क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए जब हमने b मालूम कर लिया तो b का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे, यानी 7/4 का स्क्वायर इधर ऐड हो गया। तो ये क्या बन गया, a² प्लस 2ab प्लस b²। a आपके पास क्या है, 2 के साथ जो पहला डिजिट होता है वो a होता है, a आपके पास x है और b आपके पास क्या है, 7/4 है। तो यानी x प्लस 7/4 होल का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। ये स्क्वायर हो गया कंप्लीट। ये कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हमने किस चीज का इजाफा किया, लेफ्ट हैंड साइड पे 7/4 होल का स्क्वायर हमने ऐड किया। तो फिर हम क्या करेंगे, हम राइट साइड पे आगे बढ़ेंगे तो 7/2x जो है उसके साथ भी हम क्या करेंगे, 7/4 का स्क्वायर इस तरफ भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसके ऐड करने से जो है दोनों तरफ इक्वेशन को फिर हमने ऐड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्लोज हो गया x प्लस 7/4 होल का स्क्वायर यानी a प्लस b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2x और प्लस 7/4 होल का स्क्वायर है। 7 7 ज़ा 49 होते हैं और 4 4 ज़ा कितने होते हैं आपके पास, 16 होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ पे हम देखें तो ये 7/2x इधर नहीं है बल्कि हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे जरा ये इसको सही कर लें, वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 15/2 है। तो इस तरफ 15/2 के अंदर ये 7/4 का स्क्वायर है और क्या हो जाएगा, आगे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपके पास 15/2 आ जाएगा। यहाँ पे 15/2 आ गया। 7/4 का स्क्वायर खुला हमने तो 49/16 आ गया। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। अभी इस x प्लस 7/4 होल का स्क्वायर वैसे का वैसे और 15/2 प्लस 49/16 हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 और 16 का एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 16 आ गया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, कौन सा डिजिट है जो 2 से मल्टीप्लाई होके 16 हो जाए और फिर वही डिजिट जाके ऊपर जो है इसके डिनोमिनेटर जो कि 15 है उससे भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 को अगर 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 16 बनता है और वही 8 जाके ऊपर 15 से भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 से जब 8 मल्टीप्लाई होगा तो 120 आ जाएगा। और प्लस अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमारे पास 49/16 था, यानी 49/16 जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर भी 16 है और एलसीएम भी जो है वो 16 है। तो फिर जो इस फ्रैक्शन का नोमिनेटर है उससे क्या जाके मल्टीप्लाई होगा, अगर वही डिनोमिनेटर हो किसी फ्रैक्शन का और एलसीएम भी वही हो तो फिर उस फ्रैक्शन के नोमिनेटर से 1 जाके मल्टीप्लाई होता है। तो 49 से जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे x प्लस 7/4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 120 में 49 ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा। अपॉन कितना आ गया, 16 आ गया। अब हमने कंप्लीट स्क्वायर को कर लिया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू भी चाहिए। तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर स्क्वायर मौजूद है इसको खत्म करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट हमने मालूम करना है तो फिर स्क्वायर को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी x प्लस 7/4 इसका स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू 169/16 स्क्वायर रूट और साथ इसके हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ क्या आ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है। स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ और आपके पास क्या आ गया, x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 13 होता है। और जो 16 आपके पास मौजूद है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है आपके पास, ये आ जाएगा 4। 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब x आपके पास यहीं पे रहेगा, ये प्लस का 7/4 जो है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 7/4 हो जाएगा। -7/4 प्लस माइनस
दरमियान में प्लस माइनस है और साथ क्या मौजूद है 13/4 मौजूद है। तो यहाँ पे हम इसके जो बकिया जो है हिस्से को यहाँ पे करते हैं, यानी x -7/4 के साथ हम जो आपके पास 13/4 है उसको एक दफा प्लस, फिर 13/4 के साथ प्लस माइनस मौजूद है, तो 13/4 को -7/4 के साथ एक दफा प्लस लेंगे और एक दफा हम क्या लेंगे माइनस लेंगे। तो एक दफा हमने प्लस ले लिया, अब x -7/4 इसके साथ हम 13/4 को एक दफा माइनस ले लेंगे, यानी 13/4 माइनस आ गया। तो अब हम जो है सॉल्व करते हैं फर्दर, ये वाला पहले पार्ट सॉल्व करते हैं, दरमियान में इस तरफ लाइन लगा लेते हैं। तो एलसीएम आपके पास 4 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पहली फ्रैक्शन और दूसरी फ्रैक्शन दोनों के डिनोमिनेटर्स भी 4 है और एलसीएम भी 4 है, लिहाजा जो ऊपर नोमिनेटर है वो वैसे के वैसे आ जाएंगे, क्योंकि उनसे जाके किसने मल्टीप्लाई होना है 1 ने, और 1 के मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी -7 + 13 वैसे का वैसे आ गया। आगे बढ़ते हैं, प्लस के 13 में से -7 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा अपॉन 4 आ गया। तो ये 2 पे सिंपलीफाई होता है, 2 2 are 4, 2 3 are 6, तो x हमारे पास क्या आ गया 3/2 आ गया। अब इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ भी दोनों डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम है जो कि 4 है और यही आपका एलसीएम होगा, तो 4 एलसीएम आ गया और फिर जो ऊपर नोमिनेटर है जो कि -7 और -13 है, दोनों फ्रैक्शंस के वो वैसे के वैसे आ जाएंगे। तो x -20 आ गया अपॉन आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। 4 जब 20 में डिवाइड होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो यूं जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आपके पास यहाँ पे आया है, एक -5 है और दूसरा 3/2 है, ये हमारे पास इसका क्या आ गया सॉल्यूशन सेट आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभी हमने और भी कुछ पार्ट्स लिए हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, वो आपके पास है lx² + mx + n = 0 के, और साथ ही उसने कहा है कि l जो है इज नॉट इक्वल टू 0, l जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में मैंने आपको एक बात बताई है कि x² वाली जो टर्म होती है उसका कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर कोएफिशिएंट 1 ना हो तो फिर जो कोएफिशिएंट मौजूद होता है उसको ईच टर्म के ऊपर, इससे जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जितनी भी टर्म्स हैं उन टर्म्स के ऊपर उसको हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे lx² + mx + n = हमारे पास 0 के है और l इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है स्टेटमेंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो l है वो कहता है कि 0 नहीं है, अगर 0 होता तो फिर x² 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाना था 0 हो जाना था, और ये हमारे पास फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रहती बल्कि ये क्या बन जाती लीनियर जो है वो इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाती। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 होना चाहिए था, उसकी बजाय l मौजूद है, तो l के ऊपर हम जो है हर टर्म को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, यानी डिवाइडिंग यहाँ पे डिवाइडिंग l बाई ईच टर्म, l को हम जो है वो हर टर्म के ऊपर क्या करेंगे ईच टर्म के ऊपर डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड्स, दोनों अतराफ में हम क्या करेंगे इसको क्या करेंगे l को डिवाइड कर देंगे, यानी lx² अपॉन l, ये l डिवाइड हो गया, प्लस m x है अपॉन l आ गया और प्लस n है अपॉन l आ गया और इज इक्वल टू किसके आ गया आपके पास 0 के आ गया। तो ये l से कैंसिल, x² प्लस m अपॉन l साथ x आ गया और प्लस n अपॉन l इज इक्वल टू 0 के आ गया। ये आपके पास l यहाँ पे मौजूद है और यहाँ भी l मौजूद है। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि वेरिएबल्स वाली टर्म्स को जो है वो हम एक तरफ रखेंगे और जो वेरिएबल्स कांस्टेंट टर्म है उसको उठा के हम क्या करेंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये हमारा स्टेप होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। तो ये आपके पास x² आ गया प्लस m अपॉन l आ गया, यहाँ पे साथ x मौजूद है और जो प्लस का n अपॉन l था ये सामने चला गया, माइनस n अपॉन l बन गया, ये दूसरी तरफ चला गया, साइन चेंज हो गया। तो यहाँ पे जो x² प्लस m अपॉन l साथ x मौजूद है, ये क्या है a² प्लस 2ab है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या चाहिए a² प्लस 2ab प्लस b² चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूँ कि s a प्लस b होल का स्क्वायर जो होता है वो होता है a² प्लस 2ab प्लस b² के। तो a² प्लस 2ab मौजूद है और b का स्क्वायर मौजूद नहीं है, तो फिर b का स्क्वायर हम इस तरफ भी ऐड करेंगे कंप्लीट स्क्वायर को करने के लिए और फिर दूसरी जाने भी क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो दी गई इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों तरफ हम सेम जो है वो स्क्वायर ऐड कर देंगे।
तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab में हमें 2 भी नजर आ रहा है, ए भी है हमारे पास, हमें मालूम है कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये क्या है, ये ए का स्क्वायर है, लेकिन बी जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, जो कि हमने m अपॉन l साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें से हमने क्या करना है, तलाश करना है। तो हम पहले इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी x का स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab प्लस का 2 आ गया, a की जगह x आ जाएगा, b की जगह ऐसा डिजिट ढूंढ के लाना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो m अपॉन l साथ क्या आ जाए, x आ जाए। तो एक तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे m, चुके हमें ऊपर m चाहिए, दूसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ l, वो l आ गया, और x ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये 2 यहाँ पे प्लस का 2 मौजूद है, ऊपर जो 2ab जो कि m अपॉन l x है उसमें 2 मौजूद नहीं है। तो इट मींस इस 2 को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो ये m अपॉन l में जो l मौजूद है उसके साथ हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ये जब 2 यहाँ पे शामिल होगा तो इस 2 को क्या कर देगा, ये जो प्लस का 2 मौजूद है जो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ भी और सेकंड टर्म के साथ भी, उसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बच जाएगा, m अपॉन l और साथ x, m अपॉन l x से मल्टीप्लाई होके m अपॉन l x बन जाएगा, या mx अपॉन l बन जाएगा, mx अपॉन l बन जाएगा। आपके पास ये आ जाएगा, यानी दूसरा डिजिट हमने ढूंढ लिया। तो वो आपके पास क्या आता है, वो आपके पास आता है m अपॉन 2l। ये वो डिजिट है जो कि b है, जो कि 2x से मल्टीप्लाई होके आपके पास क्या लेके आएगा, m अपॉन l और साथ मल्टीप्लाई x लेके आएगा। तो जैसे ही हमने b जो है वो हमें मिल गया, तो इस b का स्क्वायर जो है हम क्या करेंगे, जरा गौर करें, ये a स्क्वायर है प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी यहाँ पे जब प्लस का b स्क्वायर आएगा तो फिर ये स्क्वायर जो है ना कंप्लीट हो जाएगा, यानी होल का स्क्वायर बन जाएगा। तो b आपके पास है m अपॉन 2l, तो हम m अपॉन 2l का स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे, उसका स्क्वायर ऐड कर दिया हमने यहाँ पे। तो फिर सामने जो हमारे पास जो कि माइनस n अपॉन l है उसके अंदर भी हम m अपॉन 2l का स्क्वायर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब चूंकि ये हम सॉल्यूशन सेट इसका मालूम कर चुके हैं, तो यहाँ पे जो है हम उसको रेज कर देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट है, जो बाकी है सॉल्यूशन, वो हम यहाँ पे करेंगे। अब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये a प्लस b होल का स्क्वायर, और सामने जो है जो आपके पास टर्म्स मौजूद हैं, फ्रैक्शन मौजूद हैं, उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपके पास x प्लस m अपॉन 2l होल का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे जो है 2 के साथ जो पहली टर्म होती है वो a होती है जो कि x है, और 2 के साथ जो दूसरी टर्म b होती है जो कि m अपॉन 2l है, यानी a प्लस b होल का स्क्वायर, यानी x प्लस m अपॉन 2l होल का स्क्वायर बन गया। इस इक्वल में अगर जाए तो माइनस का आपके पास m अपॉन l है, और प्लस m अपॉन 2l का स्क्वायर है, m का स्क्वायर m स्क्वायर आ जाएगा, और 2l का जब स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 4l स्क्वायर आ जाएगा। तो x प्लस m अपॉन 2l होल का स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा, और इधर हम बढ़ते हैं तो हम l और 4l स्क्वायर, यानी दो फ्रैक्शंस मौजूद हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, यानी ये जो डिनोमिनेटर्स हैं ये नॉन कॉमन फैक्टर हैं, ये एलसीएम के अंदर आ जाएंगे। एलसीएम l और 4l स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 4l स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे l नीचे मौजूद है, तो l को किस डिजिट से, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 4l स्क्वायर बन जाए। तो l को अगर 4l से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 4l स्क्वायर बनता है, वही 4l जाके फिर ये जो फ्रैक्शन माइनस n अपॉन l वाली है तो उसके जाके डोमिनेटर से भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस n से जब 4l मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4nl आ जाएगा। और अब नेक्स्ट फ्रैक्शन की बात करें तो उसका भी हमने एलसीएम लिया है फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ, तो उसका डिनोमिनेटर भी 4l स्क्वायर है और एलसीएम जो है वो भी 4l स्क्वायर है। तो इट मींस कि अगर वही डिनोमिनेटर हो और एलसीएम भी वही हो तो फिर वो जो फ्रैक्शन जो होती है उसका जो डिनोमिनेटर होता है उससे जाके 1 मल्टीप्लाई होता है। जब 1 जाके m स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास x प्लस m अपॉन 2l होल का स्क्वायर है, और इसको हम तरतीब देके लिखते हैं m स्क्वायर माइनस 4nl, और अपॉन क्या है 4l स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर खत्म करने के लिए, चूंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें सॉल्यूशन सेट मालूम करना है। तो आपको पता है हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट से अंडर रूट ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स यहाँ पे आपने लिखना है, और फिर आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है x प्लस m अपॉन 2l
और इसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट आ गया और फर्दर m स्क्वायर माइनस 4nl अपॉन आपके पास 4l स्क्वायर है, इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस भी आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, x प्लस m अपॉन 2l इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब जो m स्क्वायर माइनस 4nl है इसका स्क्वायर रूट तो मालूम हो नहीं सकता, इसका स्क्वायर रूट मालूम नहीं हो सकता जो आपके पास 4nl है और अपॉन जो आपके पास यहाँ पे 4l स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है तो वो जो 4l स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट मालूम हो जाएगा, 4l स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2l आएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा 2l आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपके पास x यहीं पे रहेगा और ये प्लस का m अपॉन 2l पे जाके क्या हो जाएगा माइनस m अपॉन 2l और साथ प्लस माइनस और फिर m स्क्वायर माइनस 4nl इसके ऊपर है स्क्वायर रूट और बटे में क्या मौजूद है, इधर नीचे क्या मौजूद है 2l मौजूद है, आपके पास क्या मौजूद है 2l मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका जो है फाइनल आंसर लेके आते हैं, यहाँ पे इस जगह पे हम लिख देते हैं इसको। तो हमारे पास क्या आ गया x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस m और अपॉन आपके पास है 2l और दरमियान में प्लस माइनस है और यहाँ पे आपके पास है m स्क्वायर माइनस 4nl और इसके ऊपर स्क्वायर रूट और अपॉन आपके पास 2l है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम एलसीएम दोनों का जब लेंगे तो x एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास वो 2l आ जाएगा। अब जरा गौर करें दोनों के डिनोमिनेटर्स भी सेम है और वही एलसीएम है, लिहाजा जो ऊपर नोमिनेटर्स मौजूद हैं उनके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा और 1 के मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिहाजा जो नोमिनेटर्स हैं वो वैसे के वैसे आ जाएंगे। पहली फ्रैक्शन का नोमिनेटर माइनस m है वो आ जाएगा, दरमियान में प्लस माइनस है और दूसरी फ्रैक्शन का नोमिनेटर जो है नोमिनेटर आपके पास m स्क्वायर माइनस 4nl और ये 12 हम जरा इधर लिख लेते हैं, इसके ऊपर क्या आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 4nl के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया। तो यही हमारा क्या आ जाएगा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। फर्दर ये जो इसमें से माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4nl में से कोई चीज कॉमन नहीं आती, तो यही आपका क्या है सॉल्यूशन सेट है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं कि आपके पास क्या आ गया माइनस m और प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl इसके ऊपर स्क्वायर रूट और अपॉन आपके पास क्या आ गया 2l आ गया, तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 4nl, तो ये आपका क्या आ गया सॉल्यूशन सेट आ गया यहाँ पे, यानी माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4nl यहाँ पे n के साथ क्या आ गया l आ गया और अपॉन आपके पास क्या आ गया 2l आ गया, तो ये आपका जो है वो सॉल्यूशन सेट आ गया। तो हम अभी फर्दर जो है और करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्वेश्चन, तो वो हमारे पास जो है वो सामने आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में जो है एक इक्वेशन मौजूद है। तो इसको हम जो है सबसे पहले जो इसकी एलसीएम लेके इसको हल करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जिस तरह हम वेरिएबल्स को एक तरफ रखते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को जो है दूसरी जानब लेके जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास 4 मौजूद है ये यहीं पे रहेगा, ये माइनस वाली जो फ्रैक्शन है जब दूसरी तरफ जाएगी, दूसरी तरफ क्या मौजूद है 3x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 1 और ये माइनस वाली जो फ्रैक्शन है वो जाके प्लस हो जाएगी और ये क्या है 8 अपॉन 3x प्लस 1 के आपके पास मौजूद है। यानी जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि 4 माइनस 8 अपॉन 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 1, ये हमारे पास क्या थी स्टेटमेंट थी। तो इसमें हमारे पास जो है 3x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 1 आ गया और फर्दर जो है प्लस ये जो माइनस वाली टर्म थी जाके क्या हो गई प्लस हो गई। तो यहाँ पे हम 4 यहीं पे रहने देते हैं और फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या लेंगे, इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, ये जो आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में है। अब अगर गौर किया जाए तो यहाँ पे जो है कांस्टेंट टर्म एक तरफ होती है, तो कांस्टेंट टर्म एक तरफ होगी और वेरिएबल्स वाली टर्म जो है वो क्या होगी दूसरी तरफ, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर भी होगा, उसने जाके जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाके 4 के साथ क्या होना है मल्टीप्लाई होना है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम जो है वेरिएबल्स को एक तरफ और जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ लेके जाएंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, वो आ गया 3x प्लस 1 के। तो चूंकि डिनोमिनेटर्स जो है वो भी दोनों के 3x प्लस 1 ही है और एलसीएम भी वही है, लिहाजा ऊपर आपके पास जो नोमिनेटर्स मौजूद हैं उनके साथ क्या जाके मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई होगा और 1 से चूंकि फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा जो डिनोमिनेटर्स हैं वो वैसे, जो नोमिनेटर्स हैं ऊपर वो वैसे के वैसे आ जाएंगे, यानी 3x स्क्वायर प्लस 5 और प्लस 8 ये दो नोमिनेटर्स थे फ्रैक्शन के वैसे के वैसे आ गए। अब अगले स्टेप के ऊपर क्या करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है ये इधर 4 के साथ जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो 4 को पहले 3x से मल्टीप्लाई किया 12x, फिर 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 इज इक्वल टू आपके पास है 3x² और प्लस 5 और प्लस 8 को आपस में ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब ये प्लस का 4 यहाँ पे रहेगा, प्लस का 13 उठा के इधर लेके आएंगे, कांस्टेंट हम एक तरफ करने जा रहे हैं, 3x² यहीं पर रहेगा, प्लस का 12x इधर आके माइनस का 12x हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे जो है 13 में से 4 जाएंगे तो -9 रह जाएगा। हम यहाँ पे यूं करते हैं r करके ये वाली पूरी साइड इधर लिखते हैं। जब मुकम्मल साइड लिखते हैं ना, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे तो फिर साइन जो है टर्म्स के चेंज नहीं होते। तो उसके बाद क्या करेंगे कि -13 में से +4 जो है सब्ट्रैक्ट होगा तो -9 है, तो उस -9 को जो है हम किस साइड पे लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे लिख दिया। अब वेरिएबल्स एक साइड पे और जो है आपके पास कांस्टेंट टर्म है वो एक साइड पे। तो अब अगर गौर करें तो इस साइड पे आपको जो है हमें कोएफिशिएंट 1 चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमारे पास 3x² - 12x में से एक चीज कॉमन आ रही है। कौन सी चीज कॉमन आ रही है? हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है। तो हम 3 जब कॉमन लेंगे तो x² - 4x रह जाएगा और इज इक्वल टू -9 हो जाएगा। अब x² - 4x यहीं पर रहेगा तो -9 के ऊपर ये वाला 3 आके डिवाइड होगा, 3 3s are 9 तो माइनस का 3 बच जाएगा, यानी x² - 4x इज इक्वल टू -3 आ गया। तो यहाँ पे a² ये जो x² - 4x है वो आपके पास क्या चीज है, वो है a² - 2ab। तो इसमें हमें a² भी मालूम है यानी a भी मालूम है और 2 भी मालूम है, लेकिन b मालूम नहीं है। अब 2ab के साथ जो कि माइनस है, लिहाजा कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, a - b होल का स्क्वायर अप्लाई करेंगे। a - b होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² - 2ab प्लस b² की। तो जैसे प्लस का b का स्क्वायर इधर आके ऐड होगा यानी b के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि इस फार्मूले के तहत a² - 2ab ये जो x का स्क्वायर है ये क्या चीज है, x² जो है ये x का स्क्वायर है, फिर -2ab माइनस का 2 आ गया, a की जगह x क्योंकि ये x जो है a को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब b ऐसा डिजिट ढूंढना है जिसको -2x से मल्टीप्लाई करें तो -4x आ जाए। ये -4x क्या चीज है, ये -2ab है। तो b अगर आके मल्टीप्लाई हो -2x से तो हमारे पास क्या आ जाए, -4x आ जाए। तो फिर अगर -2x को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, -4x बन जाएगा। इट मींस कि b आपके पास क्या है, 2 है। तो जब हमने b ढूंढ लिया तो इस b का स्क्वायर हम इस तरफ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी +2 का स्क्वायर इस तरफ ऐड कर देंगे। यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा इस तरफ और -3 सामने मौजूद है उसमें भी +2 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जितना हमने यहाँ पे ऐड किया उतना ही हमने लेफ्ट हैंड साइड में जितना ऐड किया कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए उतना ही हमने राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर दिया स्क्वायर को। तो इससे जो है इक्वेशन के अंदर फर्क नहीं पड़ता। तो a² - 2ab प्लस b² यानी a - b होल का स्क्वायर, a यहाँ पे x है और b जो है वो 2 है और जो 2 टाइम्स है यानी प्रोडक्ट -2ab है उसके साथ माइनस का साइन मौजूद है। तो इट मींस ये a - b होल का स्क्वायर होगा यानी x - 2 होल का स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू -3 है और +2 2 जा कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो x - 2 होल का स्क्वायर प्लस के 4 में से -3 गया तो प्लस का 1 रह गया। अब क्या करेंगे हम कि स्क्वायर को खत्म करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे, चूंकि हमें सॉल्यूशन सेट भी मालूम करना है तो फिर x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो x - 2 इसका स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट और +-1 का जो है वो स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट से कैंसिल, x - 2 इज इक्वल टू +-1 का स्क्वायर रूट पता क्या होता है, 1 होता है। तो आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब x यहीं पे रहेगा और ये माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 यानी प्लस का 2 +-1। अब +-1 मींस कि 1 को हम 2 के साथ एक दफा प्लस लिखेंगे और एक दफा क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे x = 2 के साथ 1 प्लस आ गया और फिर दरमियान में यहाँ पे एक लाइन लगाएं, फिर x = 2 के साथ जो 1 था वो एक दफा माइनस आ गया। तो यहाँ पे x = आपके पास क्या आ जाएगा, 2 और 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं। 2 और 1 आपके पास कितने होते हैं, 3 होते हैं। और फिर 2 - 1 तो ये x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी।
और फिर ये 1 और 3 ये आपका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा। यानी 1 और 3 आपका क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। तो यूं जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर को जो है हमने अच्छे तरीके से जो है 2 दिन के अंदर जो है इसको एक्सप्लेन किया है। मुझे उम्मीद है कि ये आपने फर्स्ट टाइम जो है इसको पढ़ा है और आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो 80 से 90% हमने इसके क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।